गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 6th क्लास का चैप्टर फर्स्ट। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हमने क्या क्या इंक्लूड किया है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। एक तो हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। सेकंड किया है हमने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। अगर आपको इस टाइप की वीडियो जो मैंने अभी बनाई है, अगर आपको इस टाइप की वीडियो अच्छी लगेगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं इसी टाइप की वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एपीकल्चर। अभी इसमें पूछा गया है एपीकल्चर का मतलब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या होता है। एपीकल्चर मतलब होता है मधुमक्खी पालन। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है मधुमक्खी पालन क्या होता है, व्हाट इज एपीकल्चर। तो बताया गया है द स्टडी ऑफ हनी बी इज कॉल्ड एपीकल्चर। जो मधुमक्खी जो होती हैं उनकी जो हम स्टडी करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, वो कैसी होती हैं, कहाँ से अपने खाने के लिए सामान इकट्ठा करती हैं, रस कहाँ से लेके आती हैं, कितनी होती हैं, क्या क्या उनकी कॉन्फ़िगरेशन या क्या क्या नाम वगैरह जो होते हैं। ठीक है, तो उनकी जो हम स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एपीकल्चर बोलते हैं। तो आपको सिंपल ये याद रखना है, द स्टडी ऑफ हनी बी इज कॉल्ड एपीकल्चर। देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। What are decomposers? Give two example of decomposer। इसमें पूछा गया है आपसे decomposers क्या होते हैं। Give two examples of decomposer। आपको decomposers के दो एग्जाम्पल भी देने हैं। देखते हैं इसका आंसर। Those organisms feed on dead plants and animals। इसका मतलब है जो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अपने खाने के लिए मृत मरे हुए पौधों और मरे हुए जानवरों पे डिपेंड रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम डिकम्पोजर कहते हैं। वो क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं उनको, और क्या करते हैं, दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड डिकम्पोजर्स। तो इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर्स बोलते हैं। तो एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं। Those organisms feed on dead plants and animals and decompose them. These organisms are called decomposers। वो ऑर्गेनिज्म जो अपने भोजन के लिए मरे हुए पौधों और जीवों पर डिपेंड रहते हैं और उन्हें डिकम्पोज कर देते हैं, यानी कि उन्हें गला सड़ा देते हैं। इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजर्स कहते हैं। तो देखते हैं इसके एग्जांपल्स। इसके एग्जांपल है फंगी एंड बैक्टीरिया। अब देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, अगर ऐसे ही वीडियो आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना एक बार। ठीक है, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। हाउ आर स्क्वेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स यूजफुल टू अस। अभी इसमें पूछा गया है स्क्वेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स यूजफुल कैसे है हमारे लिए। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर। स्क्वेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स आर ऑर्गेनिजम्स हेल्प कीप द अर्थ क्लीन। स्क्वेंजर्स और डिकम्पोजर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे जीव होते हैं जो क्या करते हैं, पृथ्वी को, धरती को क्लीन करने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, तो अगर पृथ्वी क्लीन होगी तो ऑटोमेटिक इसका फायदा किसे मिलता है, हमें ही मिलता है। तो स्क्वेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स आर ऑर्गेनिजम्स की हेल्प कीप द अर्थ क्लीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना फोर्थ क्वेश्चन। हाउ डज पैरासाइट्स लिव इनसाइड द होस्ट बॉडी एंड गेट देयर फूड। इन्होंने पूछा है कि जो पैरासाइट्स होते हैं वो लिविंग इनसाइड, वो जिंदा रहते हैं जीवित बॉडी के अंदर, और उनसे अपना खाना कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर। द पैरासाइट अब्सॉर्ब द फूड डाइजेस्टेड बाय द होस्ट। ठीक है, तो इसमें बताया गया है जो पैरासाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जिस होस्ट बॉडी में रहते हैं वो जो डाइजेस्ट करते हैं फूड, उसको क्या कर लेते हैं, अब्सॉर्ब कर लेते हैं। जो पैरासाइट्स है वो जिस बॉडी के अंदर रहते हैं, उसने जो खाना खाया है, डाइजेस्ट किया है, ठीक है, उस फूड को क्या कर लेते हैं, पैरासाइट्स अब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो ऐसे ये क्या रहते हैं, उनके अंदर जीवित रहते हैं। ठीक है, देखते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। डिफाइन कॉर्निवोर्स। ये कॉर्निवोर्स जो है इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस में। अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा ही इसकी डेफिनेशन ही जानेंगे। ठीक है, तो कॉर्निवोर्स क्या होते हैं, एनिमल्स दैट ईट ओनली फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कॉर्निवोर्स। वो जीव जो क्या करते हैं, वो जीव जंतु जो क्या करते हैं,
खाते हैं क्या, फ्लैश का मतलब होता है मांस, वो जो पशु क्या खाते हैं, मांस खाते हैं, किसका, अदर एनिमल्स का, उसे क्या कहते हैं, कॉर्निवोर्स कहते हैं। जो पशु दूसरों का मांस खाते हैं उसे कॉर्निवोर्स कहते हैं। देखते हैं हमारा 6 क्वेश्चन। तो हनी भी, अभी हमें ना एक लाइन दिया हुआ है, ठीक है, इस पे बेस्ड हमें 2 क्वेश्चन आगे दिए होंगे, ठीक है। पहले हमें इस लाइन जो हमें दी हुई है इसका मतलब समझना है, ये एक्चुअली में है क्या। हनी बीज वर्क हार्ड टू कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, इसका मतलब ये दिया हुआ है हमें, हनी बी है वो बहुत हार्ड वर्क करके फूलों से रस इकट्ठा करती है, ठीक है। तो ये हमने लाइन पढ़ ली। उसके बाद हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डू हनी बी कलेक्ट नेक्टर। तो इसमें दिया गया है कि हनी बी जो पौधों से रस इकट्ठा क्यों करती है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डू यू लर्न फ्रॉम व्हाई डू यू लर्न फ्रॉम हनी बीज। तो आपने हनी बीज से क्या सीखा, ठीक है, क्या अच्छी बात सीखी उससे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं हमारा, जो था व्हाई डू हनी बी कलेक्ट नेक्टर। तो वो जो रस होता है पौधों फूलों से वो क्यों इकट्ठा करती है, बिकॉज इट इज टेस्टी, क्योंकि यह स्वादिष्ट होता है, एंड न्यूट्रिशियस फूड आइटम, और ये क्या होता है, पोषक खाद्य पदार्थ होता है, एंड यूज टू मेक आयुर्वेदिक मेडिसिन, और इसका यूज कहाँ किया जाता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो दोबारा हम एक बार देख लेते हैं, बिकॉज इट इज टेस्टी एंड न्यूट्रिशियस फूड आइटम्स एंड यूज टू मेक आयुर्वेदिक मेडिसिन। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यह एक स्वादिष्ट और पौष्टिक आहार होता है, और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने में किया जाता है, इसलिए इसको मधुमक्खियां जो है इस रस को इकट्ठा करती हैं। उसके बाद है हमारा बी, उसका आंसर देखते हैं, व्हाट वैल्यू डू यू लर्न फ्रॉम हनी बीज, आपने कौन सी अच्छी आदत सीखी हनी बीज से। तो इसका आंसर है, वी डू आवर वर्क हिम और हर सेल्फ एंड आल्सो मेक देयर ओवन फूड। तो इसका मतलब ये है कि हम अपना काम खुद करेंगे, ठीक है, हमें अपना काम खुद करना चाहिए, और क्या करना चाहिए, हमें अपना खाना खुद बनाना चाहिए, ठीक है। तो अभी जो बॉयज हैं अगर वो लिखते हैं तो बॉयज लिखेंगे इसको, वी डू आवर वर्क हिमसेल्फ, ठीक है। और अगर गर्ल्स हैं वो लिखेंगी, वी डू आवर वर्क हर सेल्फ, ठीक है। इसके बाद, और वी आल्सो मेक देयर ओन फूड, इसका मतलब ये नहीं कि हम घर जाते आपने कहना कि हाँ हम अपना खाना खुद बना लेंगे, इसका मतलब ये है कि हमें जो खाना बनता है वो खुद डाल के खाना चाहिए, ठीक है, किसी पे आश्रित नहीं होना चाहिए। जैसे मधुमक्खियां क्या करती हैं, अपना भोजन स्वयं पकाती हैं, ठीक है। और आप एक चीज का ध्यान रखना सभी बच्चे, इसको आपने एफएनबी में नोट डाउन करना है, इसको अपनी फेयर कॉपी बनानी है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब आ गए हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो हमने डिटेल में किए हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, हाउ विल यू स्प्राउटेड सीड, आप कैसे स्प्राउटेड यानी कि अंकुरित सीड प्राप्त करेंगे, कैसे बनाएंगे। अगर आपके पास बीज है कुछ किसी चीज का, जैसे दाल का है या मूंग का है या चने का है, तो उसको आप अंकुरित कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं हम, take a seed of moong in a container filled with water and leave it for 1 day। इसका मतलब है हम पहले क्या करेंगे, हम एक मूंग के जो दाने हैं वो ले लेंगे, ठीक है, और एक कंटेनर ले लेंगे पानी का, ठीक है, उसमें मूंग के दाने डाल देंगे और उसको 1 दिन के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले एक कंटेनर लेना है पानी का, उसमें मूंग के दाने डाल देने हैं, ताकि इतना पानी लेना है कि मूंग के दाने उसके अंदर, जो मूंग है वो उसके अंदर डूब जाए, ठीक है, उसके ऊपर तक पानी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसको 1 दिन के लिए छोड़ देना है। उसके बाद क्या है देखते हैं, नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या करना है, ड्रेन आउट द वाटर कंप्लीट, अगले दिन हमें जो उसमें बचा हुआ पानी है उसको निकाल देना है, एंड रैप द सीड्स इन ए पीस ऑफ वेट कॉटन क्लॉथ,
और हमें क्या करना है, उन गीले बीजों को क्या कर रहा है, एक कॉटन के कपड़े में लपेट के रख देना है एंड सेट देम असाइड, और एक साइड में रख देना है। फिर उससे क्या करना है, उसे हमें एक दिन के लिए छोड़ देना है, लीव इट फॉर 1 डे, उसे हम एक दिन के लिए छोड़ देना है। आफ्टर ए डे, एक दिन के बाद, यू ऑब्जर्व, आप ऑब्जर्व करेंगे दैट स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर ग्रो आउट ऑफ सीड, आप ऑब्जर्व करेंगे, आप देखेंगे कि महसूस करेंगे कि कुछ वाइट सा स्ट्रक्चर जो है, जो हमारे मूंग के बीज थे उनके ऊपर से निकलना शुरू हो रखा है। दिस इज कॉल्ड स्प्रॉट, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको अंकुरित होना बोलते हैं। ठीक है, तो हम एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को। टेक सम seeds of moong in a container filled with water and leave it for 1 day. Next day, drain out the water complete, wrap the seeds in the piece of wet cotton cloth and set them aside. Leave it for 1 day. After a day, you observe that small white structure grow out of seeds that are called sprout. तो इसको मैं एक बार हिंदी में भी आपको दोबारा बता देता हूँ। हम क्या करेंगे, कंटेनर लेंगे, कंटेनर में थोड़ा सा पानी लेंगे, उसमें कुछ मूंग के दाने डाल देंगे और उसको क्या करेंगे, कुछ दिनों के लिए, एक दिन के लिए ढक के एक साइड में रख देंगे। इसकी जगह आप चने भी ले सकते हो, जो हमारे छोले होते हैं उनको भी लेके छोड़ सकते हो। ठीक है, काले चने जो होते हैं उनको। ठीक है, और क्या करेंगे, नेक्स्ट दिन हमें क्या करना है, जो उसमें पानी है उस पानी को निकाल के, जो बीज है उनको निकाल के एक कॉटन के क्लॉथ में रख लेना है और उसे एक साइड में रख देना है। इसको भी हम क्या करेंगे, एक दिन के लिए छोड़ देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, अगले दिन हम जब देखेंगे कि उसमें से कुछ वाइट वाइट सा स्ट्रक्चर निकल रहा है, कुछ वाइट वाइट सा अलग सा पदार्थ निकल रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रोट, उसको हम बोलते हैं स्प्रोट। तो इसी को, इसका मतलब था पूरा कि अंकुरित बीज कैसे बनते हैं, तो ये था उसका सारा जो काम था। और एक काम आपने करना है, ठीक है, आपने क्या करना है, आपने घर पे अपने एक बार ये एक्टिविटी करके देखनी है, आप सबने करनी है। ठीक है, और मुझे बताना है आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके कि हाँ सर मैंने किया था और ये हुआ है सर, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये रियल है, कोई फेक नहीं है। ठीक है, क्योंकि साइंस हमेशा साइंटिफिक जो मेथड्स होते हैं उन पे डिपेंड होती है, जो रियल होता है वही शो किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन, अब हमें बताना है, अंतर बताने हैं। ठीक है, पहला जो हमें डिफरेंस बताना है वो किसमें, हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स, शाकाहारी और मांसाहारी में बताना है। ठीक है, दूसरा है हमारा स्क्वेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स, स्क्वेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स। ठीक है, पहला जो हम देखते हैं, ठीक है, हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स क्या होते हैं, एनिमल दैट ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। जो एनिमल्स क्या करते हैं, ओनली प्लांट एंड प्लांट्स प्रोडक्ट खाते हैं, यानी कि पौधे और पौधों से बनी चीजें खाते हैं, उनको बोलते हैं हर्बीवोर्स। ठीक है, अब देखते हैं इसके एग्जांपल्स। मैंने बताया था आपको पहले, हम इसको अब डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसका जो एग्जांपल है, काऊ, गोट, रैबिट एंड शिप, ये सभी क्या करती हैं, ये सभी घास खाते हैं। ठीक है, काऊ को आपने देखा होगा घास खाते हुए, बकरी, खरगोश और शिप ये सभी क्या खाती हैं, घास खाती हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम कॉर्निवोर्स। कॉर्निवोर्स क्या होते हैं, जैसे हमने पीछे हमारी उसमें पढ़ा था डेफिनेशन में, कॉर्निवोर्स क्या होता है, एनिमल दैट ईट ओनली फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कॉर्निवोर्स। वो जानवर जो क्या करते हैं, दूसरों का मांस खाते हैं, दूसरे एनिमल्स का, उन्हें क्या बोलते हैं, कॉर्निवोर्स बोलते हैं। अब हम देखते हैं इसके एग्जांपल्स। इसके एग्जांपल्स क्या है, लायन, टाइगर एंड ईगल्स। लायन को आपने वैसे तो नहीं देखा होगा, जू वगैरह में देखा होगा, या टाइगर को देखा होगा, या ईगल को आपने सुना होगा कि ये सिर्फ क्या खाते हैं, मांसाहारी होते हैं, ये सिर्फ मांस खाते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा स्क्वेंजर्स। हाँ, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप चाहते हो इसको ऐसे ही लिखना, ठीक है, हेर्बीवोर्स और कॉर्निवोर्स ऐसे डेफिनेशन फिर एग्जांपल फिर डेफिनेशन फिर एग्जांपल, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। और अगर आप चाहते हो, देखो मेरा माउस जो दिख रहा है, ऐसे इस पे क्लिक कर ऐसे ऐसे लाते हुए बीच में लाइन लगा के, इधर हेर्बीवोर्स इधर कॉर्निवोर्स, अगर ऐसा लिखना चाहते हो तो वैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं हम स्क्वेंजर्स। स्क्वेंजर्स क्या होते हैं, सम एनिमल्स एंड बर्ड्स ईट द फ्लैश ऑफ द एनिमल्स। क्या होते हैं स्क्वेंजर्स, वो होते हैं
सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स एंड बर्ड्स ईट द फ्लैश ऑफ द एनिमल्स। कुछ जो एनिमल्स होते हैं और पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं, मांस खाते हैं। किनका? मरे हुए एनिमल्स होते हैं, जो मरे हुए जानवर होते हैं उनका। ठीक है, सच एनिमल्स एंड बर्ड्स आर कॉल्ड स्क्वेंजर्स। ऐसे जो जानवर और पक्षी होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? स्क्वेंजर्स बोलते हैं। हम देखते हैं इसके एग्जांपल्स, जैकॉल, हाइनास एंड वल्चर। ठीक है, तो अभी दोबारा मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ ये कि सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स और बर्ड्स क्या होते हैं, वो मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं। ठीक है सॉरी। इस टाइप के एनिमल्स और बर्ड्स को क्या कहते हैं? स्क्वेंजर्स कहते हैं। इसके एग्जांपल हैं जैकॉल्स, हाइनास एंड वेल्चर। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स लिए हैं मैंने, जो हम सभी जानते हैं। ठीक है, और आपको याद करने में भी आसानी होगी। ठीक है, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? अभी डिकम्पोजर्स, सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड डिकम्पोज देम, सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। इसका मतलब है, ये हमने डेफिनेशन पहले भी पढ़ी थी, अभी हम दोबारा पढ़ रहे हैं इसको। सम लिविंग, कुछ जिंदा ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, अपने भोजन के लिए मरे हुए पौधों और जानवरों पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, उन्हें डिकम्पोज करते हैं, उन्हें गला सड़ा देते हैं। सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर्स बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं इसके एग्जांपल्स। फंगी एंड बैक्टीरिया, ये तो हमने पहले भी किया था। फंगी एंड बैक्टीरिया आर द एग्जांपल्स ऑफ द डिकम्पोजर्स। उसके बाद देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फूड चेन। फूड चेन क्या होता है? ठीक है, ये एक टाइप की चेन होती है जिसमें क्या होता है, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। किसके थ्रू? खाने के थ्रू। ठीक है, इसको हमने क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। पहला जो हमें दिया गया है वो है ये, द फीडिंग रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फूड चेन। जो खाने की प्रक्रिया के थ्रू जो रिलेशनशिप जुड़ा होता है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ, उसको क्या बोलते हैं? उसे फूड चेन बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे इसके बारे में क्या दिया हुआ है। हाँ, एक चीज और मैं बताना भूल गया आपको, जो डिकम्पोजर और स्क्वेंजर्स था उसमें अगर हम डिफरेंस करना चाहें तो आप मेरे माउस को देख रहे हैं, ये बीच में लाइन लगा के अपनी फेयर कॉपी में इधर आप स्क्वेंजर्स लिख लिए, इधर डिकम्पोजर्स लिख के इनकी डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल, डेफिनेशन और एग्जाम्पल ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम कर रहे हैं अपना फूड चेन। देखते हैं हमें आगे क्या दिया हुआ है इसके अंदर। A series of organisms linked together by the process of eating and being eaten for food। ठीक है, तो इसमें ये दिया हुआ है हमें, ये एक सीरीज होती है जिसमें हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं इसमें लिंक्ड होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ईटिंग, खाने की प्रक्रिया के द्वारा और खुद भोजन बनने की प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, ईटन फॉर फूड। ठीक है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए इसमें दिया हुआ है फॉर एग्जांपल ग्रास, डियर एंड लाइन। ठीक है, लाइन अभी ये जो जो आपको तीर का निशान दिया हुआ है, एरो हेड दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, पीछे वाले को आगे वाला खाता है। ठीक है, जैसे ग्रास है, ग्रास क्या है, हमारा प्रोड्यूसर है। ठीक है, ये खुद एक भोजन है जिसे क्या कौन खाते हैं, हर्बीवोर्स खाते हैं। हिरन क्या है, एक हर्बीवोर्स है, ये एक शाकाहारी है जो सिर्फ क्या खाता है, सिर्फ वो एक प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट ही खाता है। ठीक है, और अब क्या आ गया, लायन। लायन किसको खा रहा है, डियर को खा रहा है, तो ये क्या हो गया, कॉर्निवोर्स हो गया। इसका मतलब ये क्या खा रहा है, मांस खा रहा है। मांस किसका, डियर का। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कॉर्निवोर्स हो गया। ऐसे ही मैं आपको एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा ग्रास। ग्रास क्या है, हमारा प्रोड्यूसर है। ग्रास ऊपर क्या हो गया, हमारा कॉर्निवोर्स हो गया, ना सॉरी हर्बीवोर्स हो गया। ग्रास क्या है, हमारा भोजन है, प्रोड्यूसर है, ये प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, ग्रास ऊपर जो प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स। ठीक है, तो अभी जो ग्रास ऊपर था उसको किसने खाया, फ्रॉग ने खाया। फ्रॉग क्या है, स्मॉल कॉर्निवोर्स। ठीक है, स्मॉल कॉर्निवोर्स कैसे, इसने छोटे जीव को खाया है। ठीक है, ग्रास ऊपर को खाया है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है स्नेक है। स्नेक ने किसको खाया, फ्रॉग को खाया है। फ्रॉग को खाया तो ये क्या हुआ, बिग कॉर्निवोर्स हो गया। ठीक है, अब
स्नेक को भी कोई खाता है, कौन खाता है? ईगल खाता है। ईगल मतलब बाज, बाज स्नेक को खाता है। तो ये फ्लाइंग कॉर्निवोर्स है, ठीक है, ये उड़ने वाला पक्षी, पक्षी जो खाते हैं उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। मैं आपको एक बार दोबारा इस फूड चेन के बारे में बता दूं, ठीक है, और इस ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। द फीड द फीडिंग रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फूड चेन। जो खान एक दूसरे को खाने की प्रक्रिया के थ्रू जुड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम फूड चेन कहते हैं, ठीक है। इसमें नेक्स्ट है द ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिंक्स टुगेदर बाय द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन फॉर फूड, ठीक है। ये एक सीरीज है ऑर्गेनिजम्स की, इसमें एक दूसरे से ये जुड़े हुए होते हैं एक प्रक्रिया के द्वारा। वो प्रक्रिया है खाना खाने की और खाना खुद बनने की। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है, ग्रास क्या है? प्रोड्यूसर है, पर ये इसको कौन खाता है? डियर। डियर भी एक क्या है? डियर ने अपना खाना खाया, बाद में ये क्या बना? ये लायन का खुद भोजन बन गया, ठीक है। ऐसे ही ग्रास को किसने खाया? ग्रास होपर ने खाया, बाद में ये किसका भोजन बन गया? फ्रॉग का। फ्रॉग किसका भोजन बन गया? स्नेक का। स्नेक किसका भोजन बन गया? ईगल का, ठीक है। अगर आप सबको अच्छी वीडियो लग रही है ये, तो आप लोग मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना बच्चों। और इसको अपनी एफएनबी में अच्छे से कंप्लीट नोट कर लेना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।